आप सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर स्वागत है। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी को आने वाली अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसजीपीजीआई लखनऊ के बारे जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी 1974 में 1974 पोस्ट पर निकली थी। इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट भी है। तो अपने अलग अलग वीडियोस बहुत सारे चैनल पर देखी होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप सभी को जो आप लोगों का डाउट बना हुआ है तो उसको लेकर के मैंने 2 दिन से सर्वे पर काम किया, मैंने चीज़ों को लेकर के काम किया। लेकिन अभी जो मैंने 2 दिन से किया, लेकिन आप सभी को हो सकता है कि 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में। तो देखिए, मैं ओरली बताने की कोशिश करूंगा, चीज़ों को समझिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चीज़ें साफ साफ आ चुकी हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत ही वीक एनालिसिस हमने किया है बेस्ड ऑन ऑल शिफ्ट एनालिसिस। तो इन सभी शिफ्टों पर हमने एनालाइज किया और बताया। तो इसको लेकर के जब हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सी ऐसी शिफ्ट भी हैं जिन पर अटेम्प्ट जो है 50 रहे हैं, यानी कि एवरेज स्टूडेंट्स के, यानी जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि यानी कि प्रिपरेशन भी अच्छी थी, फिर भी उनको 50 ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे। इसका मतलब ये साफ साफ है कि बहुत सी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें हार्ड शिफ्ट है। और काफी जगहों पे आपने देखा होगा कि भाई 90 बता रहा है, कोई 99 उन्होंने स्कोर कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, हाँ करने वाले कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एवरेज की बात हो गई थी, काफी लोग बोले 80 जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। आप लोग बिल्कुल अफवाहों में मत रहिए। ये एक्सपेक्टेड में बताने वाला हूं कि कट ऑफ कैसे 50 रह सकती है, इससे प्लस में कैसे हो सकता है, किस कैटेगरी में है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो देखिए, हमने सारे शिफ्ट को तो एनालाइज किया था, समझा चीज़ों को, उसके बाद मैं आप सबको डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं आप सभी सामने जो एनालाइज करके नहीं दिखाऊंगा, चीज़ों को मैंने समझा है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बता दूँ, देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूँ, क्योंकि जो फैक्टर्स है अगर मैं डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है, आपको इतना तो क्लियरली पता होगा। और टोटल नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट्स कितने हुए एग्जाम्स में, और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, जो कि मैंने कई बार आपको समझाने की प्रयास किया है। ठीक है, अगर हम देखिए पोस्ट की बात करते हैं तो 1974 मान के चलिए, यहाँ पर तो 1900 मान के चलते हैं। अगर हम लगभग नियर अबाउट इसके पीछे का देखें तो लगभग जो इसके डीबी के लिए बुलाया जाएगा वो 3 गुने के पास 3 टाइम्स ले लेंगे। 3 टाइम्स का मान लीजिए कि नियर अबाउट 6000 मान के चल रहे हैं कि 6000 के पास मान लीजिए डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। तो 3 गुने के पास मतलब ये कैसे हो सकता है कि 3 गिने एक स्टूडेंट्स पर 2 स्टूडेंट एक सीट के लिए बुलाए जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, 3 गुने में बहुत ही कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरी बात सुनना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, लगभग 73 से लेकर के 70 यहाँ पर एग्जाम 73,000 स्टूडेंट्स ने लगभग दिया है। तो इसके टाइम्स में अगर देखा जाए तो लगभग इसके 5 गुने के आसपास बुलाया जा सकता है। तो क्योंकि देखिए, चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो 6 के अलावा अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो लगभग 10,000 के पास, अगर टोटल मान लें 10,000 के पास बुलाया जाएगा, तब जाकर के कहीं ना लगभग 2,000 के पास स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इतने स्टूडेंट्स में अब क्या होगा, मैं बता दूं कि इतने लिस्ट में कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, मैंने कई बार आप सभी को बताने का प्रयास किया है कि 50 प्लस जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये कैसे इनके हो सकते हैं सिलेक्शन। देखिए, मान लीजिए जिन इनकी शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, इनकी शिफ्ट हार्ड थी, और इन शिफ्टों पर मेरी बात सुनना, इनकी शिफ्ट हार्ड थी और इस शिफ्ट पर 50 प्लस स्कोर ही आ रहे हैं एवरेज में। एवरेज की बात कर रहा हूँ, सभी के तो भाई किसी के ज़्यादा किसी कम हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज स्कोर है वो 50 आ रहा है। सबसे हार्ड शिफ्ट मान के चल सकते हैं, सभी शिफ्टों में सबसे हार्ड शिफ्ट थी। तो उस दिन के उन शिफ्ट पर एनालाइज किया जाएगा, उसी सभी शिफ्टों को देखा जाएगा। इसके शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसके कंपेरिजन में इसको जो है वो अनाउंसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तब मान लीजिए हार्ड शिफ्ट में था, इनको लगभग मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात को 10 मान के चलता हूँ कि 10 नंबर इनको मिल गए। ठीक है, अब इनके बन गए 60। ठीक है, अब इनके कितने बन गए? 60 बन गए। अब 60 बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है 60 किस में अबाउट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं 60 का जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर पर होगा। तो इस सभी चीज़ों को बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए आप SC कैटेगरी हैं, या फिर चीज़ों को समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, SC है, या फिर आप बात करें ST कैंडिडेट हैं, या आफ्टर ऑल बात है एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट्स, तो लगभग इन सभी का सिलेक्शन तो हो रहा है ना, हो रहा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पहुंच सकते हो। एक एग्जांपल में तौर पे 10 नंबर बता रहा हूँ कि 10 नंबर आपको एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे थे।
कितनी भी, लेकिन वो कंपेयर करेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड होगी, उस हिसाब से कंपेयर करने को होता है, अधिक नंबर मिल सकते हैं। तो कितना बड़ा ये फर्क देखने को मिल सकता है, इस सभी चीज़ को देखने से। लेकिन हाँ, आप सोचो कि यूआर कैटेगरी का इतना कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल इतना नहीं है, उससे थोड़ा सा हाई रहेगी। लेकिन जो मैं कट ऑफ हमेशा बताता आया हूँ वो बता दूँ। देखिए, मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ कि फाइनल क्या रहेगी। अगर आपके यूआर कैटेगरी में, ठीक है, अनरिजर्व में अगर आप सभी के 75 प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ मान के चल लीजिए। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है लगभग वो 70 के आसपास मान के, सॉरी 70 बोलो, 72 के आसपास फॉर एग्जांपल, तो सॉरी यहाँ पर 72, हाँ एक्चुअली देखिए मैं मिसमैचिंग यहाँ पर ये हो गई क्योंकि मैं ओबीसी समझ बैठा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 70 जाएगा, और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं लगभग 72, ठीक है। और एससी कैंडिडेट का लगभग 60 मान सकते हैं, 65 के आसपास। और एसटी कैंडिडेट जो कैंडिडेट है, वो एससी कैंडिडेट जो है वो 60 पे मान के चल सकते हैं कि इतना सिलेक्शन का निश्चित है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 58 हो जाएगा। और जो अदर कैटेगरियां हैं उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वगैरह तो 50 प्लस भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत से वो डिपेंड करता है क्या हो, लेकिन 50 प्लस पर और कैटेगरियां हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका मिल जाएगा। हमारे साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, और मैं अगले टेप में कोशिश करूंगा कि शिफ्ट वाइज आप सभी को एनालाइज करता दिखूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं जो इसको देख करके थोड़ा डाटा एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट वाइज चीजें मिल जाएंगी, मैं आप सबको डाटा पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए।